राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब है, व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा की विधि, मोहिनी एकादशी का महत्व एवं कथा। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। तो अधिक मास की एकादशी भी जोड़ ली जाए तो कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती हैं। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैसे साल भर पड़ने वाली एकादशियों का अलग अलग अपना महत्व होता है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना एवं व्रत का संकल्प लेते हैं तो उनके द्वारा किए गए समस्त पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें। एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। व्रत की कथा सुने एवं आरती करें। विष्णु भगवान को भोग लगाएं और उस भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जा सकता है। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय। एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई 2024 को 11:22 से होकर 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 तक होगा। पारण अर्थात व्रत को खोलने का समय 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच किया जाएगा। पारण के लिए कुशा का जल या तुलसी दल का प्रयोग करें तथा व्रत पारण से पहले ब्राह्मण को पका भोजन या भोजन सामग्री दें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आपके व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए व्रत के पारण से पूर्व ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना चाहिए। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। बहुत वर्ष पूर्व एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान युधिष्ठिर बैठे थे। तब भगवान श्री कृष्ण के मुख अरविंद से कथा को सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे, आपकी अमृतमय वाणी से कथा सुनकर मेरे हृदय की जिज्ञासा और कथा सुनने की होती है। आप कृपा कर मुझे वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी व्रत की कथा एवं विधान सुनाकर मेरे हृदय की जिज्ञासा को शांत कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे राजन, अब मैं तुमसे वो कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम जी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर प्रणाम कर कहने लगे, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम की प्राप्ति हो। तब भगवान श्री रामचंद्र के ऐसे वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा प्रयत्न करके लोक कल्याण की कामना की है। अच्छा, तो आप ध्यान पूर्वक सुने। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्त कर देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप अत्यंत ध्यान लगाकर सुनना। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम एक सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ लगवाना, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत
तथा धृष्ट बुद्धि उसका पांचवा पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता और अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया और वह दर बदर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल हो वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य से प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एक व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल अध्यात्म भक्ति को सब्सक्राइब कर रख लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।